राजनीति महाराष्ट्र में चलती है। और आगे चल के किशोर तिवारी जी मैं आपको बता दूं, यस हमारे बलिराजा थोड़े संकट में हैं, लेकिन इसीलिए हमारी सरकार ने हमेशा ये किया है कि हमारे जीएसडीपी में पहला हक हो तो हमारे अन्नदाता हमारा बलिराजा को, इसीलिए हमने एमएसपी में 25% बढ़ाया है। हमारे फार्मर को हमने फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी है, लेकिन सोलर एनर्जी के साथ दी है कि आगे चल के ये जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी हो वो हमारे बजट में ना रिफ्लेक्ट हो। तो ये पूरा जो हमने औद्योगिक चैनल चलाई है, जो हमने राह पकड़ी है, मैं समझती हूँ महाराष्ट्र की जनता जानती है, वो जानती है कि स्टेबिलिटी के लिए, सिक्योरिटी के लिए महाविनाश आघाड़ी चलेगी नहीं, महायुति ही चलेगी। 10 साल में आप मुझे बताइए एक भी बॉक्स वोट एक भी महाराष्ट्र की जनता ने जान खोया है क्या अपना? और आपका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, आप मुझे ये बताए, आपके राहुल गांधी सिर्फ कॉमिक बुक जैसा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया झुलाते हैं, बांटने और बटने की बात करते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो हुआ है वोट जिहाद क्यों हुआ, क्योंकि लोकसभा में एक कम्युनिटी की वजह से आप जीते। धुलिया में आप सोचिए 5 कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 कॉन्स्टिट्यूंसी में हम प्लस में हैं। शहजाद जी, ठीक है शहजाद जी जवाब दीजिए। शहजाद जी, अब सबने आप पर जो आरोप लगाया अभय जी से लेकर किशोर तिवारी जी ने, किशोर जी तो कह रहे हैं कि आप ठीक बोलिए, नहीं तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। किशोर जी की समस्या ये है कि किशोर जी आज वफादारी का पाठ पढ़ा रहे हैं, परंतु बाला साहेब ठाकरे जी के विचार क्या थे कि हमने विवादित ढांचे को लात मारकर मंदिर को बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। आज मस्जिद बनाने वाले लोगों के साथ वो बैठे हैं, जो सीए का विरोध करते हैं उनके साथ बैठे हैं, जो 370 को कबर में गाड़ने का विरोध करते हैं उनके साथ बैठे हैं। बाला साहेब ठाकरे जी ने कास्ट सेंसस का विरोध किया था वैसे किशोर जी, पर आप तो राहुल गांधी को महापुरुष पर आप तो राहुल गांधी जो सावरकर जी को गाली देते हैं उनको महापुरुष कह रहे हैं। और किशोर तिवारी जी, आपने तो औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर हो, उस्मानाबाद का नाम धाराशिव हो, ये बात हमेशा से अपनाई होगी, मुझे तो नहीं पता क्योंकि आप तो पहले कांग्रेस में थे। अंजना जी प्लीज इंटरप्शन है, अंजना जी प्लीज इंटरप्शन मत कराने दीजिए, अंजना जी फ्लो टूट जाता है, प्लीज मत कराइए। अंजना जी, अंजना जी थांबा अंजना जी औरंगाबाद का संभाजी नगर जब नामकरण किया गया, कांग्रेस और एनसीपी ने ऑन रिकॉर्ड इसका विरोध किया है। उस्मानाबाद का नाम धाराशिव किया गया, इन्होंने ऑन रिकॉर्ड इसका विरोध किया है। अहिल्या नगर का विरोध किया है। तो किशोर तिवारी जी, आपको शायद नहीं पता होगा क्योंकि आप कांग्रेस से उद्धव सेना में गए। आज तो उद्धव सेना कहना भी एक प्रकार से बेईमानी में। अंजना जी, इसको तो कहना चाहिए यूबीटी का मतलब है उद्धव भाईजान की तंजीम। अब आते अभय जी पर 10 सेकंड मात्र। अभय जी को मैंने सवाल पूछा था, संभाजी नगर पर चुप, सावरकर जी पर चुप, 370 आरक्षण जामिया एएमयू पर चुप, पर उन्होंने कहा मैंने सनातन का अपमान किया। अभय जी, आप मेरे भ्राताश्री है और उस अधिकार से, अनुज होने के अधिकार से मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सनातन समाप्त, सनातन बीमारी, मठाधीश बांटेंगे काटेंगे, मठाधीश माफिया होते हैं, हिंदू हिंसक, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा नाच गाना, राम मंदिर बेकार, रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड, सर तन से जुदा के नारे, इस प्रकार के नारे और इस प्रकार की चीजों को बोलने वाले, और नसीम अहमद जिसकी हिम्मत है कि वो गणेश जी पर अपनी तस्वीर लगा दे, उस पर मेरे भाई अभय जी ने एक शब्द नहीं बोला। मैंने उनको मियां बोला तो उनको दर्द हुआ। सनातन को समाप्त करने की बात डीएमके ने की, उसके ऊपर क्या कार्रवाई की आप बताइए। ठीक है अभय जी, सुप्रीम कोर्ट ने इसको हेट स्पीच बोला था। अभय जी जवाब दीजिए, उसके बाद आ रही हूं किशोर जी, उसके बाद आपकी बारी होगी। अभय जी अंजना जी, एक तो मैं शिवसेना की प्रवक्ता महोदया का हृदय से आभार करता हूं कि उन्होंने माना कि हमारे किसान भाई संकट में हैं। मतलब सत्ता में होते हुए भी ये साहस की बात है कि वो इस बात को स्वीकारते हैं, वो प्रधानमंत्री जी नहीं स्वीकारते। महाराष्ट्र के लोगों में आपसे अनुरोध करता हूं, हर वक्त आप दिखिएगा नैरेटिव इनका। ये मैं एक कटिंग लेकर आया हूं, हाथरस के दंगे फैलाने में पीएफआई की आज तक की स्टोरी है। पीएफआई की साजिश, विदेशी 100 करोड़ की फंडिंग, ये जो अभी वोट जिहाद का राग अलाप रहे ना, भीमा कोरेगांव की घटना में भी यही था। बिहार में पीएफआई ने प्रधानमंत्री को मारने के लिए आतंकी साजिश, लेकिन उसका जो राजनीतिक संगठन है एसडीपीआई,
उसको कर्नाटका में इन लोगों ने अप्रत्यक्ष रूप से मदद करके चुनाव लड़ाया। इंजीनियर राशिद आरोप यह है कि जेल से छोड़े गए, जिन पर इन्होंने यूएपीए के तहत मुकदमा लगाया था, और वो जमाते इस्लामी के साथ मिलकर 7 सीट कश्मीर की लड़ाते हैं, तब ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को याद नहीं करते हैं। सैफुल्लाह फारूक जैसे दुर्दांत आतंकवादी, घोषित आतंकवादी पंडितों का हत्यारा 10 साल जेल में रहा। अजहर मसूद का शिष्य पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेकर आया। भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड पर स्थानीय निकाय के वार्ड नंबर 33 से उसको टिकट देती है। तारिक अहमद मीर को विधानसभा का टिकट देकर लड़वाती है, जो पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करता था। तालिब हुसैन हमारे गृह मंत्री अमित शाह साहब का मंच साझा करता है, उस पर यह बात नहीं करेंगे। आज प्रश्न यह है कि अजीत पवार ने पूछा, अडानी जी उस मीटिंग में थे जिसमें सत्ता की सौदेबाजी हो रही थी, उसका जवाब क्या है? अमित शाह साहब इस देश को बताइए, किस हैसियत से आपके राजनीतिक दल की मीटिंगों को अडानी साहब भाग लेते हैं? ये बात आपको आज देश के सामने स्पष्ट करनी चाहिए। तो जो राहुल गांधी जी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्यों किसानों की आमदनी 27 रुपए प्रतिदिन रह गई और आपके दोस्त 1600 करोड़ रुपए रोज कमा रहा है, ये महाराष्ट्र के लोगों को इस बात को समझना होगा। मैंने जो सवाल गंभीर उठाए हैं किसानों के संदर्भित विषय के, 67 विधानसभा सीटें सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी उस विदर्भ और मराठवाड़ा की सीट की सोयाबीन के किसान हरा देंगे, क्योंकि बहुत बड़ा धोखा सोयाबीन के किसानों के साथ इन लोगों ने इतना बड़ा छलावा किया है जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। 1,828 किसानों ने आत्महत्या की है 2014 से 22 तक। मैं नहीं कह रहा हूं, अमित शाह साहब के मंत्रालय ने यह रिपोर्ट दी। प्रधानमंत्री जी, कौन उसका जिम्मेदार है बताइए? 25,000 रुपए हेक्टेयर खेती की लागत किसने बढ़ा दी? प्रधानमंत्री जी, आज आपके खुद के कृषि मंत्री कह रहे हैं कि 7 साल से मैं प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख रहा हूं कि आप इनको इनपुट कॉस्ट पर से जीएसटी हटाइए, ट्रैक्टर पे के पार्ट्स पर 12 से 18% जीएसटी, कीटनाशक पर, खाद की बोरी में से 5 किलो खाद चोरी कर लिया आप लोगों ने। शर्म नहीं आई? तो ये बात जब आपके खुद के लोग उठाते हैं, खुद आपकी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट कहती है, जो आप कहते थे 22 तक आमदनी दोगुनी कर दूंगा, छोटा सा जवाब इसका मुझे जाना है 2015 की तुलना में आज आमदनी कम हो गई। अंजना जी देखिए, अंजना जी दूसरी बार भी प्रयास करने पर उन 3-4 सवालों का जवाब अभय जी ने नहीं दिया, परंतु उन्होंने बोलते बोलते कहा कि एसडीपीआई के साथ हमारा अप्रत्यक्ष गठबंधन है। यह है हिंदू की रिपोर्ट। बंटवाल काउंसिल का प्रेसिडेंसी जीतने के लिए कांग्रेस ने ऑफिशियली एसडीपीआई का समर्थन लिया। कर्नाटका में है बंटवाल, और वहां पर जब एसडीपीआई बोलती है ना कि रामबाण वाला लैंप पोस्ट हटाओ, तो ये जी जनाब करके मान जाते हैं। वो वायनाड में भी एसडीपीआई का समर्थन लेकर चुनाव लड़ते, जमाते इस्लामी का। ये तो लेफ्ट बोल रही है, पर छोड़ देते हैं। मैं आना चाहता हूं किसानों पर। अभी उन्होंने बात की ना, आपको पता है अंजना जी, महाराष्ट्र के साथ इनकी तो सरकार कई वर्षों तक रही, 26 मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट पर कांग्रेस ने काम नहीं किया। अभय जी से पूछे नीलवांडे डैम प्रोजेक्ट ये कब हुआ और कब उसको शुरू किया और कब उसका आगे बढ़ने का काम हुआ। इनसे पूछे 1 करोड़ किसानों को आज हमने किसान सम्मान निधि दी, आपने कितने किसानों को दी? आपने राजस्थान में बोला कर्ज माफी देंगे, किसानों की जमीनें लूट ली आपने। 1200 किसानों की आत्महत्या करवाई है कर्नाटका में, और 100 से अधिक किसान तेलंगाना में मारे गए हैं आपकी नीतियों की वजह से। आपके खुद के विधायक कर्नाटका में बोलते हैं कि किसानों के लिए हम कुछ नहीं करते, केवल विजयपुरा से हम लोग वक्फ को जमीन दे देते किसानों की। और आखिरी बात मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, ये कास्ट सेंसस की बात कर रहे थे, ये एड है अंजना जी कांग्रेस का 1980 का। इसमें लिखा है कि इंसान को इंसान की तरह ये पार्टियां नहीं देखती, ये कैक्टस की तरह देखती है। ये देखती है ब्राह्मण, ठाकुर, हरिजन, बनिया, ये देखती है शुक्ला, शर्मा, चतुर्वेदी। अरे इंदिरा जी को भी तो आपने त्याग दिया, जैसे उन्होंने बाला साहब को त्याग दिया, आपने इंदिरा जी को त्याग दिया। जो लोग मंडल का विरोध खड़े होकर करते, राजीव गांधी, जो लोग आरक्षण का 1961 में विरोध करते हैं, जो कहते हैं हम आरक्षण समाप्त करेंगे, और जामिया और एएमयू में आरक्षण समाप्त किया, वो लोग आकर आरक्षण का पाठ पढ़ा रहे। वाह अभय जी, किसानों का मुद्दा अगर आप उठा रहे हैं तो कर्नाटका या तेलंगाना मॉडल क्या कहता है? वहां पर भी किसानों की आत्महत्या बहुत बड़ा विषय बना हुआ है। तो सवाल तो यह है कि इसी में से जनता को चुनना है, पर आपका मॉडल क्या है? छोटा सा जवाब आ रही हूँ तिवारी जी, मैं क्या करूं, आप ही के साथ ही हैं अभय जी, उन्होंने भी हाथ खड़ा कर दिया। मैं साधुवाद देता हूं कि आपने ये सवाल पूछा। जब आप ये सवाल पूछ रही हैं तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि तेलंगाना की मेरी सरकार ने सोयाबीन 24,000 मैट्रिक टन खरीद लिया है, जबकि बहुत कम मात्रा में पैदा होता है, और महाराष्ट्र में 2800 मैट्रिक टन। जातिगत जो सर्वे की सेंसस की बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं, वो राजनीति से बिल्कुल प्रेरित नहीं है।
हम पहले दिन से कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी 2011 का हमारा जो कास्ट सेंसस का डेटा आपने हड़प लिया है उसको जारी कर दीजिए। आपने उसको ये स्वीकार किया है शपथ पत्र में। यही उद्धव बाला साहब ठाकरे जी ने सर्वोच्च अदालत